और 80,000 लोगों को मार दिया पुतिन। अब पियक्कड़ आदमी था, ये जहां तहां पीने लगता था, बड़का बड़का बाल्टी में दारू पीता था और नाचने लगता था। स्टेज पे गया, देखिए नचनिया के साथ ही नाच रहा है, बताइए राष्ट्रपति नाचेगा? जिस वजह से इसका विरोध होने लगा। यही एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की। ये साल हो जाता है 1991, जब यूएसएसआर टूटा, और इस समय तक व्लादिमीर पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। इस समय इनकी जो मुलाकात होती है वो रूस का सबसे बड़ा जो शहर है सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर थे एंटोली सोबचक। एंटोली सोबचक से मुलाकात होती है व्लादिमीर पुतिन की, और ये क्या करते हैं, सोबचक व्लादिमीर पुतिन को सेंट पीटर्सबर्ग का डिप्टी मेयर बना देते हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है व्लादिमीर पुतिन की। जैसे ये डिप्टी मेयर बनता है, इस वहाँ के जितने करप्शन थे उस सबको खत्म करने लगता है, व्यवस्थाओं में सुधार लाने लगता है। यह परिवर्तन सड़कों पर दिखने लगती है, और सेंट पीटर्सबर्ग जो कि पूरी तरह से रूस का सबसे बड़ा शहर था, वहां से एक नाम उभर के आता है कि एक नाम व्लादिमीर पुतिन, जिसने सबको सुधार दिया, जिससे कि लोग वहां के प्रभावित होते हैं। लेकिन एक शहर पे कितना काम कर दीजिएगा, नेशनल लेवल तक उतना नहीं पहुंच पाता, उन भी 1991 के समय जब मीडिया उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन इसकी नज़र जब व्लादिमीर पुतिन की इन कामों की देखते हुए एक बहुत ही उस समय के पावरफुल एडवाइजर हुआ करते थे, राष्ट्रपति के सलाहकार होते थे उस समय, उनका नाम था वेलेंटीना यामासोव। ये वेलेंटीना यामासोव जो थे, इनकी एक विशेषता थी कि ये उस समय के जो राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सन, उनके ये दामाद थे। तो जिस वजह से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति का ही दामाद है तो कितना पहुंच होगा। तो ये जो थे वेलेंटीना यामासोव, तो वेलेंटीना यामासोव जो थे, इन्होंने पुतिन को बुलाया और उनको ने क्या किया कि एडवाइजर रख दिया किसका, बोरिस येल्सन का। इस तरह से पुतिन और बोरिस येल्सन की दोस्ती हो गई। ये एक सलाहकार के तौर पर इनके पास आया, और बोरिस येल्सन इन पे बहुत भरोसा करते थे, और राष्ट्रपति बोरिस येल्सन पुतिन को हमेशा साथ रखते थे। और धीरे धीरे ये नेशनल लेवल तक ये चेहरा उभरते गया कि करप्शन को खत्म करना, कभी बोल्ड स्टेप्स लेना। इस वजह से पुतिन का कद धीरे धीरे बढ़ता गया। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बोरिस येल्सन पुतिन को देने लगे, जनता में पुतिन लोकप्रिय होने लगा। और इसी दौरान बोरिस येल्सन अपने शराबीपन की वजह से, जहां तहां नाच देने की वजह से अपनी गरिमा को खोते जा रहे थे, जिसे भरपाई करने के लिए 1999 में 1900 इधर भारत में कारगिल की लड़ाई चल रही थी, और उस समय 1900 इधर भारत में कारगिल की लड़ाई चल रही थी, और उस समय 1999 में रूस का प्रधानमंत्री बनाया गया व्लादिमीर पुतिन को। वहां पे प्रधानमंत्री को ज्यादा पावर नहीं है, वहां सारा पावर राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सन। तो यहाँ से एक नेशनल लेवल तक पहचान बन गई पुतिन की। लेकिन पुतिन बहुत ही महत्वाकांक्षी था, वह सोचता था कि हम आगे प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, क्योंकि वहां सारा पावर राष्ट्रपति के पास था। इसने दिमाग लगाया, रूस का जो ये वाला एरिया है, नीचे का एरिया, रूस इतनी तो पूरा बड़ा है, मॉस्को से नीचे का ये एरिया है, इसका नाम है चेचन्या। ये चेचन्या जो था ये रूस से टूटना चाहता था, क्योंकि 1991 में 15 देश टूटे थे, तो चेचन्या कहता था हम भी टूटना चाहते हैं। तो रूस ने ये व्लादिमीर पुतिन, चूंकि ये खुफिया एजेंट था, इसने दिमाग लगाया। उसने कहा कि एक काम करते हैं, इन्हीं को फंसा देते हैं। इसने मॉस्को में बम ब्लास्ट कराना चालू किया। ध्यान से समझिएगा, यह बम ब्लास्ट खुद पुतिन करा रहा था, जो खुद उस देश का प्रधानमंत्री, और इल्जाम लगा दिया किस पर, चेचन्या पे, कि चेचन्या के लोगों ने ब्लास्ट कराया है। और ये अगस्त से सितंबर 1999 तक धड़ाधड़ रूस में जहां तहां बम फूट रहे थे। इधर भारत में 1999 में कारगिल हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और देखते देखते एक महीना अगस्त से सितंबर 1999 में रूस के शहर मॉस्को, राजधानी मॉस्को में धड़ाधड़ सीरियल ब्लास्ट होने लगे। इस ब्लास्ट में कहीं 10 आदमी मारा जाता है, कहीं 2 आदमी मारा जाता है। ऐसे करते करते मॉस्को में मरने वालों की संख्या 300 हो गई, जिस वजह से भयंकर बवाल हो गया। रूस के लोग अब चेचन्या को देखना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे चेचन्या रात से एकदम तबाही किया जाए। अब सोचिए, याद कीजिए 2019 जब भारत में पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे सिपाही शहीद हुए थे, तो किस तरह से बवाल हुआ था कि घुस के मारेंगे आतंकवादियों को। यही चाहता था वहां पर पुतिन भी। पुतिन इसी चीज को चाहता था कि एक बार जनता का पुतिन इसी चीज को चाहता था कि एक बार जनता का समर्थन हो जाए कि मारो चेचन्या को, और यही हो भी गया। 300 लोग जब मरे एक महीने के अंदर लगातार बम ब्लास्ट में, तो रूस की जनता कही कि मारो ससुरा को। और इस बीच प्रधानमंत्री थे पुतिन, पावर तो रहता ही है पुतिन को। अब बोरिस येल्सन जो पियक्कड़ था, शराब पी के पूरा पावर पुतिन को दे दिया, कहा कि चेचन्या को संभालो। इसने क्या किया, पुतिन ने हर सिपाही के चेहरे पर या हेलमेट पर कैमरा लगा दिया और लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया कि कैसे मारा जाता है। अब मारा जानबूझ के चेचन्या में। देखिए, जो भी मॉस्को में बम फोड़ा गया था पुतिन फोड़ा था, ये बात एकदम क्लियर है कि पुतिन फोड़ा था, और उसी ने घुस घुस के मारा चेचन्या में। वहां के लोगों को तो रियलिटी पता नहीं थी, और पूरा लाइव दिखाया जा रहा था। ध्वस्त कर दिया पूरी तरह चेचन्या को, और वहां के लोगों को, भाई उनको लगा कि हमने बदला लिया है यहाँ पर, और 80,000 लोगों को मार दिया पुतिन।
सोचिए कितना खतरनाक है ये पुतिन।